सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजा जी कमलेश किचन आ जाते हैं। रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है, अरे मेरी जान क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप। कैलाश और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा एक गरीब परिवार से बिलोंग रखती थी। उसकी एक छोटी बहन थी सीमा। कैलाश एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। कैलाश की एक बूढ़ी माँ भी थी। कैलाश की माँ को उसकी बहू रीमा खूब पसंद थी। शादी की दूसरी सुबह रीमा किचन आई हुई थी। अरे आज मैं क्या बनाऊं कि सबको पसंद आ जाए? रीमा ये सब सोच ही रही थी कि उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे रीमा बहू, रसोई में सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ जी कुछ नाश्ता बनाने का सोच रही थी। आज मेरी पहली ही रसोई है ना, इसीलिए। ओह अच्छा है, तो मैं भी रुक जाती हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप जाइए बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बहू, जाके क्या करूँगी अकेले बैठकर, तुम्हारी मदद ही कर देती हूँ। कुछ बनाने नहीं दोगी तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कौन सा सामान कहाँ है, कम से कम तुम्हें ढूंढने में तो आसानी होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप रुकिए, आपको क्या पसंद है बोलिए, मैं वही बनाती हूँ। रीमा की सास रीमा को खूब पसंद करती थी, इसीलिए हमेशा उसके साथ रहती थी और उसका साथ देती थी। रीमा और उसकी सास का दोनों का काफी अच्छा बनता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। रीमा प्रेग्नेंट होती है और एक सुबह चाय लेकर हॉल में आती है, जहाँ उसके पति और उसके सास बैठे हुए थे। माँ जी ये लीजिए चाय लेके आई हूँ। अरे रीमा बहू तू क्यों लेके आई? तू प्रेग्नेंट है, आ बैठ, मैं दे देती हूँ सबको। अरे नहीं माँ जी कुछ नहीं होगा। अरे नहीं रीमा, इस समय ज्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं होता है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं ही चाय दे देता हूँ। फिर रीमा के पति कैलाश रीमा को वहाँ बैठा देते हैं और चाय सर्व कर लेते हैं। अरे आपका चाय? अरे रीमा कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा था, लेट हो रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमसे कहता चलूं, तो तुम आ गई, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पियो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। रीमा के पति रीमा से खूब प्यार करते थे। रीमा के पति ऑफिस के लिए चले जाते हैं और इधर सास और बहू दोनों मिलकर गप्पे मारते हैं और चाय पीते हैं। रीमा का जिंदगी अब ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगता है। एक रोज रीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहन सीमा आती है। दीदी मैं आ गई। अरे सीमा तू कब आई? बताई नहीं पहले, तो जीजा जी को भेज देती। अरे अब जीजा जी को क्यों तकलीफ देना, मैं खुद आ सकती हूँ, बड़ी हो गई हूँ। और तुम्हारी खबर सुनी कि बाबू होने वाला है, तो मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। चलो अच्छा की आ बैठ। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। ओह अच्छा है, तब तक मैं अपनी बहन से आराम से गप्पे मार सकती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर सीमा और रीमा दोनों बहनें बैठ जाती है, आराम से गप्पे मारती है और गप्पे मारते मारते कब समय पार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है। अरे शाम हो गई, उनके आने का समय हो गया, मुझे नाश्ता भी बनाना था। एक काम कर तू बैठ, मैं नाश्ता बना के अभी आती हूँ। अरे क्या दीदी तुम प्रेग्नेंट हो, उठ बैठ नहीं पा रही हो, नाश्ता बनाने जाओगी? अब तुम्हारी बहन आ गई, तुम्हारी बहन सब कुछ कर सकती है। तुम यहाँ बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ, जीजा जी उंगली चाट कर खाएंगे देखना। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, जा तू ही बना दे कुछ। लेकिन दीदी एक कपड़ा दो ना, मैं चेंज कर लेती हूँ। वहाँ देख अलमारी है, जो भी पसंद आए ले लेना। चल ठीक है, बाय। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है और इधर रीमा पगली कहेगी। सीमा किचन आ जाती है और कुछ बनाने के बारे में सोचती है। अरे क्या बनाऊं, जीजा जी को पसंद आ जाए ऐसा कुछ, क्या बनाऊं? हाँ अंडा पराठा बनाती हूँ, शायद जीजा जी को पसंद आ जाए। फिर सीमा अंडा पराठा बनाने लगती है। सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजा जी कमलेश किचन आ जाते हैं अंडा की सुगंध सुनकर। अरे वाह, अंडा का सुगंध, अंडा तो मेरा फेवरेट है, मेरी बीवी मेरे लिए अंडा बना रही है।
सीमा रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है, अरे मेरी जान क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप? अरे साली साहिबा आप यहाँ? मैंने सोचा कि रीमा है, सॉरी माफ करना। इतने में प्लेट टूटने की आवाज सुन रीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे 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 क्या टूटा? किसकी आवाज थी? अरे कमलेश आप कब आए यहाँ? अरे अभी अभी आया, मैंने सोचा कि यहाँ तुम हो, लेकिन यहाँ आकर देखा कि यहाँ तो साली साहिबा है। हाँ वो आज ही आई थी। एक काम कीजिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम नाश्ता लेके आते हैं आपके लिए। फिर कैलाश वहाँ से चला जाता है और इधर रीमा और सीमा दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रीमा अपने कमरे में थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी। रीमा दर्द से छटपट कर रही थी और अपनी सास को आवाज लगा रही थी। तभी उसकी सास रीमा की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचती है। अरे बहू क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बहू? अरे माँ जी पेट में काफी दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही। आप कैलाश को फोन लगाइए ना, एक बार उसे बुलाइए। अरे हाँ बहू हाँ, अभी लगाती हूँ फोन उसे, अभी कैलाश को बुलाती हूँ। फिर रीमा की सास जल्दी से जाती है उसके बेटे कैलाश को फोन करने के लिए और इधर रीमा को काफी तकलीफ होती है। उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, शायद उसे लेबर पेन हो रहा था। फिर कुछ समय बाद कैलाश घर पहुंच जाता है। अरे रीमा क्या हो गया तुम्हें? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या हो गया? अरे बेटा इसे शायद लेबर पेन उठा है, जल्दी से लेके जा हॉस्पिटल इसे। अरे हाँ माँ अभी लेके जाता हूँ। चलो रीमा जल्दी से चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर कैलाश रीमा को हॉस्पिटल लेके जाता है और इधर उसकी सास है, ऊपर वाले बहू की रक्षा करना और मेरे लिए एक पोता देना सुंदर सा। कैलाश रीमा को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर्स सिचुएशन देखकर रीमा को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं ऑपरेट करने के लिए और इधर कैलाश ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर इंतजार करता है। तभी रीमा की बहन सीमा और उसके पिता दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जीजा जी अभी दीदी कैसी है? अरे सीमा देखो ना, पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था, इसलिए हम जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। सीमा और उसके पिता भी इधर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं ऑपरेशन खत्म होने का। कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा एक बच्चे को गोदी लेकर बाहर आती है। डॉक्टर साहिबा के आते ही तीनों खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा उस बच्चे को सीमा को गोदी देती है। डॉक्टर साहिबा उसकी माँ कैसी है? रीमा कैसी है अभी? माफ कीजिएगा, मैं माँ को नहीं बचा पाई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, फिर से जाके चेक कीजिए डॉक्टर साहिबा, फिर से चेक कीजिए एक बार। अपने आप को संभालिए, सच में ये बात सच है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और सभी कोई रीमा की ये खबर सुनकर रोने लगते हैं। अरे मेरी बेटी रीमा हमें छोड़कर चली गई, क्यों गई रीमा, क्यों गई रीमा रे, मेरी बेटी रे। रीमा दीदी क्यों गई हमें छोड़कर, रीमा दीदी कहीं। सभी को ये खबर सुनने के बाद काफी उदास हो जाते हैं, सबका मुंह लटक जाता है। इस बच्चे के आने की खुशी एकदम से नहीं थी, रीमा के जाने का दुख सबसे बड़ा था। कैलाश अब काफी उदास रहने लगा था। हमेशा रीमा की बातें उनको याद आती थी। उसका बच्चा बेड पर पड़ा रो रहा था, लेकिन कैलाश को उसकी कोई खबर नहीं थी। सीमा अभी कैलाश के घर में ही थी। वो कमरे में आती है कैलाश को नाश्ता देने के लिए। ये सारी चीजें देखकर सीमा को काफी बुरा लगता है। जीजा जी ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ अरे नहीं सीमा, अभी मूड नहीं है, बाद में खा लूंगा। ये कहते हुए कैलाश वहाँ से उठकर चला जाता है और इधर सीमा उस बच्चे के करीब जाती है, उसे गोदी लेती है और चुप कराने की कोशिश करती है। अरे बाबू चुप हो जा, बाबू चुप हो जा। दीदी
क्यों तुम हमें छोड़ के चली गई? इस बाबू को भी छोड़ के चली गई, इसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसा क्यों की दीदी, क्यों की? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज इधर सीमा के पापा कमरे में बैठे हुए थे, तभी सीमा अपने पापा को उदास देख अपने पापा के पास आती है। पापा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? दीदी की याद आ रही है। अरे हाँ बेटा, रीमा की बड़ी याद आ रही है। अब कर भी क्या सकता हूँ, जो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो मुझे कैलाश पर लग रहा है। बेचारा कैलाश और वो छोटा सा बच्चा, उसका क्या होगा? बिन माँ के कैसे बड़ा होगा? कैसे उसकी परवरिश कर पाएगा कैलाश? हाँ पापा, वो बात तो है। वहाँ पर जीजा जी काफी उदास रहते हैं और बच्चा उसकी कोई केयर नहीं करता है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कैलाश को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी। लेकिन क्या पापा उस बच्चे को उसकी नई माँ उतना प्यार करेगी? कभी नहीं। सौतेली माँ तो सौतेली होती है। अरे हाँ बेटा, इसीलिए तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पापा कहिए, क्या बात है? अरे बेटा, कैलाश से तू शादी कर ले। अगर तू कैलाश से शादी करेगी तो उस बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और तुझसे ज्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पापा मैं कैसे दीदी की जगह ले सकती हूँ? अरे बेटा, तू ही ले सकती है। तुम्हारी दीदी की जगह, रीमा की जगह। एक बार उस बच्चे के बारे में सोच के देख, कैलाश के बारे में सोच के देख। ये तू ही कर सकती है और कोई नहीं। मान ले बेटा, मान ले, इसी में सबकी भलाई है। सीमा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। उस बच्चे के खातिर, कैलाश के खातिर और अपने पापा के खातिर, सबकी खुशी के खातिर सीमा मान जाती है कैलाश से शादी करने के लिए, उस बच्चे की माँ बनने के लिए। अंत तक सीमा कैलाश से शादी कर लेती है। सीमा के शादी करने से घर के सभी कोई काफी खुश थे, लेकिन कैलाश शायद उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके मन में अभी भी कहीं न कहीं रीमा बसी हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक सुबह हॉल में कैलाश और उसकी माँ बच्चे को लेकर बैठे हुए थे। तभी सीमा आती है चाय लेकर। माँ जी चाय लीजिए। कैलाश जी ये लीजिए चाय। लाइए माँ जी, बच्चे को दीजिए, मैं संभालती हूँ। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कैलाश भी सीमा को अपना लेता है। अब सभी कोई इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही हो। सुरेश और राकेश दो भाई थे, दोनों की एक साथ शादी होती है। राकेश की जहाँ एक मॉडर्न लड़की से शादी होती है, वहीं सुरेश की शादी एक गांव की लड़की से होती है। लेकिन इस शादी से सुरेश और राकेश दोनों खुश थे और सबसे ज्यादा उनकी माँ सुषमा देवी खुश थी कि उनकी दोनों बेटों की शादी हो गई। अब तो उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में दो दो बहुएं आने वाली है। आज शादी की सुहागरात थी, जहाँ पर राकेश की बीवी रजनी दूध का गिलास लिए बिस्तर पर बैठे अपने पति राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे वाह रजनी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, और इन फूलों की भांति खूब खिल रही हो। थैंक यू जी, ये लीजिए आपके लिए दूध। रजनी राकेश को दूध का गिलास बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला भी अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी। काफी लेट हो गई थी, लेकिन सुरेश अभी तक नहीं आए थे। अरे क्या हुआ, अभी तक वो नहीं आए? अब क्या करूं, इतनी भूख भी लगी है। अरे ये दूध उनके लिए है ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे छोड़ो, वो बाद की बात है, अभी पी लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। शकुंतला को काफी भूख लगी थी। वो सामने दूध का गिलास देखकर वो उठाती है और सारा दूध गटक लेती है। तभी वहाँ पर सुरेश आते हैं। ओ! शकुंतला एक ढकार उठाती है। तभी सुरेश कहता है, अरे क्या हुआ शकुंतला, क्या खाई जितना ढकार उठा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो आपका दूध रखा हुआ था ना, बड़ी भूख लगी थी तो वो पी ली। वो आपको पीना था क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, तुम पियो या मैं पिया, एक ही बात है। तो ठीक है जी, अभी बड़ी नींद लगी है, मैं सो जाती हूँ। कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ गए थे?
अब तक हम लोग तो कब का सो जाते हैं, इतनी रात तक जगे हुए हैं। चलिए चलिए जल्दी सो जाइए, रात हो गई है। ये कहते हुए शकुंतला सो जाती है और इधर सुरेश, अरे कैसी लड़की है, आज इसे पता भी नहीं है क्या आज हमारी स्वागत है, और ये तो सो गई। लगता है सब कुछ इसे सिखाना पड़ेगा मुझे। आज शकुंतला की पहली रसोई थी, वो कमरे में सोचती है, अरे आज सासू माँ को कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ। सासू माँ हमेशा मेरा ही गुणगान गाएगी। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी जाती हूँ वरना रजनी आ जाएगी तो मैं क्या बनाऊंगी। फिर शकुंतला जल्दी जल्दी से रसोई की ओर जाती है। शकुंतला जल्दी जल्दी से रसोई आती है कुछ बनाने के लिए। आकर देखती है पहले से रजनी वहाँ मौजूद है और कुछ पका रही है। अरे ये क्या, ये तो पहले आ गई, अब मैं कैसे बनाऊंगी। अरे रजनी मुझे भी तो खाना बनाना है, एक चूल्हा मुझे भी दे दो, आज मेरी भी पहली रसोई है ना। अरे शकुंतला आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मेरी भी है, मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले बनाऊंगी, मैं पहले बना लूं फिर तुम बना लेना। अरे ये तो बड़ी चालाक है। अच्छा ठीक है तुम ही बना लो, मैं दूसरा चूल्हा में बना लेती हूँ। ये इसे दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया, घर में तो एक ही किचन है। अरे तुम्हें दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया, यहाँ यहाँ तो एक ही किचन है। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, अब मैं अपने से बनाऊंगी और सासू माँ को अम्प्रेस कर दूंगी। अम्प्रेस ठीक है अम्प्रेस कर दो, जाओ सासू माँ को। फिर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और इधर रजनी अपना खाना पकाने लगती है। रजनी इधर खाना पका रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है किचन में। अरे रजनी बहू क्या बना रही हो, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है बाहर। अरे माँ जी ये देखिए आपके पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। अरे बहू ये तो चाइनीज आइटम है, ये मुझे उतने पसंद नहीं है, कुछ देसी बनाओ तब तो मजा आएगा। लेकिन माँ जी मुझे देसी बनाना आता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है, वो शकुंतला बहू कहाँ है, वो कहाँ खाना बना रही है क्या? अरे हाँ माँ जी वो तो बोल के गई कि दूसरा किचन भी है इस घर में, उसे पता है वो वहाँ बना रही है। इस घर में दूसरा किचन, आज तक तो मुझे नहीं दिखा, मेरा ही घर है, कहाँ बना रही है जरा देखूं तो। चलो बहू साथ में देखते हैं वो क्या पका रही है। फिर सुषमा अपनी बहू रजनी को साथ लेकर शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलती है कि वो कहाँ खाना बना रही है, क्योंकि उसकी सास को बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी खाने की। अरे खाना लगभग बन ही गया, बड़ा मजा आएगा, मेरी सास को खाने में बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है, अब से वो मेरी ही गुणगान गाएगी। शकुंतला को और कोई जगह नहीं मिलती है और उसे पता भी नहीं चलता है, वो कमोड को चूल्हा समझ लेती है और उसमें वो खाना पकाने लगती है वॉशरूम में। तभी वहाँ पर उसकी सास और रजनी आकर पहुँचती है। ये देखकर सुषमा दंग रह जाती है कि अरे शकुंतला बहू ये क्या की, ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है, कमोड में खाना पका रही हो। ची 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 ची, कितनी घिन वाली बात है, थोड़ा भी अकल है कि नहीं है, गवार तो गवार ही रहोगी क्या? अगर समझ नहीं आता तो कम से कम पूछ ही लिया करती। ची ची ची। माँ जी ये तो कमोड में खाना पका रही थी, इसीलिए आपको शायद बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। जी जी बहू तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपना खाना बना के अपने ही खा लेना, हमारे नजदीक मत लाना। जी जी अभी से घिन आ रही है। शकुंतला की सास शकुंतला को सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। शकुंतला को अब भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रजनी कहती है, अरे शकुंतला तुम्हारा किचन तो बहुत बढ़िया है, सासू माँ को कहाँ पता है, अब से तुम यही बनाना खाना और यही खाना। रजनी भी शकुंतला का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। और इधर शकुंतला, अरे मैंने कौन सा किया, मैंने तो खाना पका रही हूँ इस चूल्हे में, ये क्या कोमोट कोमोट कर रही थी, ये तो अच्छा चूल्हा है और बर्तन भी अच्छे से बैठ रहे, तो मुझे क्यों सुनाई, मैं अभी जाके उनसे पूछ के आती हूँ। कमरे में सुरेश बैठा हुआ था। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजन बनाकर सुरेश के पास आती है। ए जी ये जरा चख के बताइए ना कैसा हुआ है,
अरे इतने सारे व्यंजन, ये देख के ही तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लाओ लाओ अभी बताता हूँ। सुरेश को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। वो कुछ ही समय में सारा खाना सफा चट कर डालता है। अरे तुम्हारा खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मजेदार खाना। ऐसा खाना तो लगता है सदियों से नहीं खाया हूँ। अरे आपको जब इतना पसंद आया तो माँ जी को क्यों नहीं? लेकिन माँ जी ने क्या कहा? अरे मैं वहाँ खाना बना रही थी, नया चूल्हा था, सफेद सफेद दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं वही बना ली। तो माँ जी बोले कि यहाँ कोई खाना बनाता है क्या? ये क्या बोल रही थी? कमोड कुमोड ऐसे ही कुछ। क्या तुम कोमोड में खाना बना रही थी? तुम रसोई में खाना नहीं बनाई? अरे क्या करूँ जी, रसोई में तो रजनी थी, वो खाना बना रही थी, मुझे पकाने नहीं दी। बोली कि मैं पकाऊंगी फिर तुझे दूंगी। तो मैं सोची इसी में बना ले तू, ये भी चूल्हा जैसा है, बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा भी है। मैं वही बना ली। कोई दिक्कत है जी? अरे पागल औरत, ची 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 ची, कैसा खाना बना के लेके आई, वहाँ खिला दी। अरे क्या हुआ जी, अभी तो तारीफ कर रहे थे और अभी गाली देने लगे। कौन सी होगी आपको? अरे शकुंतला, तुम जिसमें खाना बनाई उसमें हम लोग पॉटी करते हैं। ची ची ची, वो खाना बनाने के लिए नहीं है, पॉटी करने की जगह है। ची ची ची, मुझे तो उल्टी आ रही है। आईना से कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना कम से कम। ये तो गवार ही रहेगी। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है और इधर शकुंतला, अरे ये मैं क्या कर दी? चीची, वो पॉटी करने की जगह थी, इतना साफ सुथरा, मुझे तो कुछ और लगा। ची मैं भी क्या कर दी? अब क्या करूं? अब तो मुझे ही घिन आ रही है वहाँ जाने में। दूसरी रोज शकुंतला की सास शकुंतला को किचन लेके आती है। अरे शकुंतला बहू, देख ले, ये से कहते हैं किचन, रसोई। अब तुमको यही खाना बनाना है। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए वहाँ खाना नहीं बनाना है, कोई भी हालत में यही बना के खिलाना। अब इधर उधर मत जाना मेरी माँ। अरे ठीक है सासू माँ, मैं अब यही बनाऊंगी खाना और आपको बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ आज बना के। सास सुषमा ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और इधर शकुंतला आकर किचन में खाना बनाने लगती है। शकुंतला रसोई में बहुत सारे व्यंजन बनाती है खाने के लिए। आज तो सासू माँ खुश हो जाएगी ये खाना खा के, मैं उन्हें टेस्ट करवा के आती हूँ। फिर शकुंतला सारे व्यंजनों को एक थाली में लेती है और अपनी सासू माँ को टेस्ट करवाने के लिए जाती है। सास सुषमा और बहू रजनी दोनों सोफे में बैठे हुए थे। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजनों के साथ आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं खाना बना के लेके आई हूँ, बहुत सारे, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, बहुत सारे व्यंजन है और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ चख के देखती हूँ। अरे माँ जी थोड़ा ध्यान से, कहीं ये। अरे नहीं रजनी, आज तो मैं खुद किचन से बना के लेके आई हूँ, किचन से, वहाँ नहीं। तुम भी टेस्ट करोगी? खाना लेके आओ तुम्हारे लिए भी। अरे नहीं, मैं बाद में टेस्ट कर लूंगी, अभी माँ जी को टेस्ट करने दो। फिर सुषमा थोड़ा सा चखने के नाम पर सारा खाना सपाचट कर डालती है, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी बना था और सुषमा को खूब पसंद आता है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना टेस्टी खाना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रजनी बहू, तू भी थोड़ा सा सीख ले इससे, कितना अच्छा खाना बनाती है। अब से शकुंतला सास की लाडली हो जाती है। रजनी को इससे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। अब घर में सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी सास या रजनी उसकी मदद कर देती है।